मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 की रसायन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एन त्रिपाठी आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत हैलोजन फैमिली वर्ग 17 के तत्वों के विषय में बता रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लोरीन तत्व के विषय में पढ़ा। क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भाग 35.5 होता है, एक महत्वपूर्ण हैलोजन परिवार का यौगिक है। अब हम लोग क्लोरीन के यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विषय में जानेंगे, जिसे HCl कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1648 में ग्लॉबर नामक साइंटिस्ट ने, ग्लॉबर इन साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने HCl की खोज की। सन 1648 में ग्लॉबर ने साधारण नमक NaCl तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण को गर्म करके HCl गैस को प्राप्त किया। सबसे पहले ग्लॉबर ने सांद्र H2SO4 पर साधारण नमक माने NaCl की क्रिया कराया, जिसके फलस्वरूप HCl गैस प्राप्त हुई। प्रिस्टले ने इसे समुद्री अम्ल कहा। प्रिस्टले ने इसका नाम मेरीन एसिड कहा, जबकि लेओजियर ने इसको म्यूरिएटिक एसिड कहा। सन 1810 में म्यूरिएटिक एसिड इसलिए कहा क्योंकि यह समुद्री अम्ल से प्राप्त होता था। सन 1810 में डेवी नामक साइंटिस्ट ने बताया कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। यह हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना होने के कारण इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। अब हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि के विषय में पढ़ेंगे। पहली विधि इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन की क्रिया से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यदि H2+Cl2 Hν माने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नमी में क्रिया कराया जाए तो 2HCl प्राप्त होता है। अब दूसरी विधि है अधात्विक हैलाइड, जैसे PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये अधात्विक हैलाइड हैं। अधातुओं के क्लोरीन से बने यौगिक अधात्विक क्लोराइड या अधात्विक हैलाइड कहलाते हैं। इनका जब जल अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, जैसे PCl3 + 3H2O एरो H3PO3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल + 3HCl बन जा रहा है। SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड + 3H2O एरो H2SiO3 + 4HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जा रहा है। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड जिसे कहा जाता है। प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे बनाया जा सकता है? प्रयोगशाला में HCl गैस को सोडियम क्लोराइड मीन्स साधारण नमक, जिसे NaCl भी कहते हैं, तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 को गर्म करके HCl को बनाया जा सकता है। NaCl + H2SO4 एरो गर्म किया, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl बना, HCl की कुछ मात्रा बनी। अब बने हुए NaHSO4 + NaCl की और अधिक क्रिया करवाया गया तो Na2SO4 + HCl बन गया। अब इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ देते हैं तो 2NaCl, एक NaCl यहाँ, दूसरा NaCl यहाँ, प्लस H2SO4। अब NaHSO4 इस NaHSO4 को कैंसिल कर देता है तो एरो के बाद बनता है Na2SO4 + 2HCl, HCl + HCl 2HCl बन जा रहा है। यह हमारी प्रयोगशाला विधि का समीकरण था। ये प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त उपकरण जो हैं उनका चित्र बनाया गया है। प्रयोगशाला में HCl गैस बनाना। अब इसके पश्चात ये बुक का बना हुआ चित्र है। यहाँ पर क्या होता है, गोल पेंदे के फ्लास्क में, यह गोल पेंदे का फ्लास्क है जिसमें सांद्र H2SO4 + NaCl लेकर के गर्म किया जाता है। धातु की जाली पे रख करके
तो 2 छिद्र युक्त कारक यहाँ पर लगाते हैं, 2 छिद्र युक्त कारक, एक से यहाँ पर थिसिल कीप लगा देते हैं, दूसरे से निकास नली। निकास नली से इसके जो वाष्प की मात्रा है सांद्र H2SO4 इसमें थिसिल कीप में भरा हुआ है, वाष्पित होकर के जो आता है वो वुल्फ फ्लास्क में आता है। वुल्फ फ्लास्क से फिर वापस ये गैस जार में HCl के गैस के रूप में एकत्र होता रहता है। अब प्रयोग का वर्णन, प्रयोग में क्या करते हैं। चित्र अनुसार उपकरणों को सजाकर, चित्र के अनुसार जैसा चित्र में बताया गया है उसके अनुसार उपकरणों को सजाकर एक गोल पेंदे के फ्लास्क में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड लेते हैं। अब इस फ्लास्क का एक सिरा 2 छिद्र वाली कारक लगाकर उसके एक छिद्र में थिसिल फनल, दूसरे में निकास नली लगा देते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को एक गैस जार से जोड़ते हैं। अब थिसिल फनल से धीरे धीरे इतना सांद्र H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं कि कीप का निचला भाग H2SO4 से डूब जाए। गर्म करने पर HCl गैस बनने लगती है और निकास नली से बाहर निकलती है। अब जब निकास नली से बाहर निकलती है तो अब शुष्क HCl गैस प्राप्त करने के लिए निकास नली को सांद्र H2SO4 की बोतल, वुल्फ बोतल जिसे कहते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, जिससे नम HCl गैस शुष्क होकर निकास नली से बाहर आ जाती है और शुष्क HCl गैस को नम वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। HCl गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। जब HCl गैस जो प्राप्त हुई है उसे जब जल में अवशोषित करवा लेते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, अर्थात HCl गैस के जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस रिएक्शन को दोबारा लिख दिया गया है। NaCl प्लस H2SO4 NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। अब NaHSO4 प्लस NaCl एरो Na2SO4 प्लस HCl, जब दोनों रिएक्शनों को जोड़ते हैं तो 2NaCl प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl, HCl को 2 गुनी मात्रा प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आज की डेट में हम लोगों ने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि का अध्ययन किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। अगले टर्न पर इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर हम लोग विस्तृत जानकारी इसके भौतिक रासायनिक गुणों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।